अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फूल गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले ली है मैंने प्याज तकरीबन 250 ग्राम, क्योंकि मैंने 3 पाव जो है गोभी ली है और यहाँ पर प्याज इसमें 1 पाव के बराबर जाएगी यहाँ पर। और हरी मिर्च जो ली है ना, मैंने यहाँ पर 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्च ली है, जिन्हें इस तरह कटिंग कर लिया है। और गरम मसाले में सिर्फ 3 गरम मसाले जाएंगे, जिसमें काली मिर्च है 6 से 7 अदद, लौंग ले लेंगे 3 अदद और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर ले लेंगे ऑयल हाफ़ कप, ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है। यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को हमने एक साथ ही डाल देना है और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी लाइट नहीं हो जाती, यानी कि सॉफ्ट नरम नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंट जैसे कहते हैं। इस तरह आपने इसे करना है और गोल्डन आपने बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर जो गोभी ली थी ना, मैंने तकरीबन 1 किलो गोभी ली थी, जिसके डंठल वगैरह सब निकालने के बाद ये 3 पाव ही रह जाती है। और ये जो ऊपर के डंठल है ना, ये आपने हटा देने, जो थोड़े सख्त हों, हार्ड हों। वैसे तो काफ़ी फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं और जिसमें ये गोभी भी है, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश है ये। सिर्फ हमने इसके जो है ना फूल तोड़ने हैं और बाकी जो अंदर की नरम डंडियां हैं ना, उन पत्ते हैं, उनको हमने इसके साथ ही चॉप कर लेना है। यहाँ पर प्याज जो है हमारी देख सकते हैं आप, सॉफ्ट नरम हो चुकी है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। बस आपने इस तरह करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाले, जो 3 गरम मसाले आपको दिखाए थे। और साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून जूलियन छोटा कटा हुआ या चॉप किया हुआ अदरक आपने यहाँ पर डाल देना है। 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पर टमाटर डालने हैं। और टमाटर जो है मैंने तकरीबन लिए हुए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, या फिर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें आप। उनको इस तरह बारीक चॉप कर लें या फिर इस तरह कटिंग कर लें, रफली कटिंग। और उसके बाद फिर आप इसके प्याज के अंदर डाल दें। यहाँ पर इसको 1-2 मिनट के लिए भी भूनेंगे टमाटरों को। टमाटर अभी देख सकते हैं ज़्यादा लाल नहीं है, तो ये थोड़े से देर में नरम पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर डाल देना है नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हरी मिर्च भी इसके अंदर मौजूद है। और मिर्चें जो है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें हल्दी या पिसा हुआ धनिया नहीं जाता, बस यही 2 मसाले इसके जाते हैं और यही इसके टोटल सारे मसाले हैं। तो बस अब हमने इन मसालों को थोड़ा सा भून लेना है। हमने टमाटर को बिल्कुल यहाँ पर मैश नहीं करना है। और गोभी जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह फूल मैंने इनके तोड़ लिए थे। और जो मोटे वाले जो इनकी डंडियाँ होती हैं, उनको आपने बारीक काट लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने फूल मोटे मोटे तोड़ने हैं। छोटे छोटे करेंगे तो पकने के बाद ये बिल्कुल हलवा सा हो जाएगा और ये नज़र भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने इसको मोटे फूलों को तोड़ना है। और यहाँ पर जो है ना, हमने इसमें डाल दिया है प्याज और टमाटर के साथ ही ये पक भी जाएंगे और टमाटर भी यहाँ पर सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। तो पानी इसमें डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ताज़ी सब्ज़ी है और ये आधे घंटे में से भी पहले ये हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। बस यहाँ पर जो है ना, आपने चूल्हे को तेज़ करना है। गोभी और मसाले को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करते रहना है। और उसके बाद जब इसमें हीट आ जाए तो आपने इसको ढक देना है और दम पे आपने इसको लगा देना है। क्योंकि हमने पानी नहीं डाला, तो इस वजह से इसे दम पे ही हम पकाएंगे। और ये अपने ही पानी में गोभी जो है ना बेहतरीन पक जाती है। और आप देख सकते हैं मैंने 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा है। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने ऊपर नीचे किया था इसे। तो और देख सकते हैं आप, बिल्कुल गोभी हमारी बेहतरीन गल चुकी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है गोभी का। अगर आपको थोड़ा सा पानी लगे गोभी का तो आप आँच को तेज़ कर लें। और चमचा जो है आपने बहुत ही एहतियात से चलाना है, क्योंकि गोभी बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है, पक चुकी है। ऑयल आपने देखा कि बिल्कुल ऑयल मौजूद है नीचे। तो यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च हम साबुत डाल देंगे और इसे डिश आउट किया है जनाब, आप देख सकते हैं। और इसको आप असली घी के साथ सर्व करें तो क्या ही बात है। और आप इसको खाएं पराठों के साथ, सुबह के नाश्ते में या रात के खाने में या दोपहर में। यकीन करें हर तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है, बहुत लाइट वेट होती है और बहुत खाने में अच्छा लगता है इस मौसम के अंदर। और पकते पकते जो खुशबू आपके घर में महकेगी ना, आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि वाकई ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अब देख सकते हैं गोभी के फूल भी अपनी जगह पे कायम हैं, टमाटर की कुछ चंक्स बाकी हैं और प्याज भी कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। तो यही इसकी खूबसूरती और जायका है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।